प्रणिपात दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है समीर। आई एम ए योगा एंड इंडियन मार्शल आर्ट कलेरपेटू प्रैक्टिशनर एंड कोच। मेरा एक ही लक्ष्य है, आप स्वस्थ तो भारत स्वस्थ। दोस्तों, योगा मतलब 5 पॉइंट याद रखना। योगा मतलब 5 पॉइंट: प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। ये सब मिला के एक योग बनता है। मतलब पूरी आपकी दिनचर्या, एक लाइफस्टाइल। तो ये हमेशा याद रखना, योगा मीन्स नॉट ओनली एक्सरसाइज और प्राणायाम और, बट योगा इज होल दिस साइकिल 5 पॉइंट्स। ये चीज़ ध्यान में रखो। योगा मीन्स 5 पॉइंट्स। तो आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था कि योग कैसे शुरू करना है, तो उसके हमने थोड़ा थोड़ा एक सूक्ष्म व्यायाम देखे थे। तो आज उसका दूसरा पार्ट है, वो हम देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको खड़ा रहना है ऐसे। अभी शोल्डर डिस्टेंस लेना है, मतलब 2 पैर का डिस्टेंस। देखो इस तरह, पैर के पास देखो, और फिर इस तरह। ये हो गया शोल्डर डिस्टेंस। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ स्ट्रेट। देखो उंगली ऐसे जॉइंट किए हुई, आपका थंब ऐसे बाहर निकलते हुआ। दोनों हाथ इस तरह थाइस पे, साइड में। श्वास लो, हाथ ऊपर। फिर अभी घुमाना है ऐसे, आपका पंजा ऐसा घुमाना के, श्वास छोड़ के नीचे, अप डाउन। श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। देखो आप, ये उंगली ऐसे करने से क्या होता है, ये पूरा जो आपका 4 आर्म्स के जो मसल्स है पूरे टाइट हो जाते हैं। देखो लूज़ रखो और थोड़ा उसका उंगली ऐसे दबा के रखो, तो देखो कितना फ़र्क आता है। तो ये जितना आप ऐसे टाइट रखेंगे उतना हाथ के लिए अच्छा है। सेकंड एक्सरसाइज, दोनों पंजे ऐसे मिले हुए सीधे रखना है, ना कि ऐसे ना ऊपर, सीधे रखो एकदम। सांस लो, चेस्ट देखो मेरी, छाती पूरी फुल्ली होनी चाहिए। श्वास छोड़ के, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास लो, श्वास छोड़ो, रिलैक्स। ये 5-5 बार करना है। मैं जो अभी बता रहा हूँ 5-5 बार करना है आपको। तीसरा एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। दोनों हाथ इस तरह आपके थाइस पे ऊपर, उंगली लगी हुई सब हाथों को, जॉइंट ऐसे। सांस लो। देखो अभी ये पोजीशन देखो, अभी मेरी जो हाथ की जो तलवे वो नीचे आएंगे ऐसे ज़मीन की तरफ ऐसे। फिर श्वास छोड़ना है यहाँ से, वापस घुमाओ, छोड़ो, वापस, palm facing डाउन। ये भी 5 बार। ये सब जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, आपका पूरा शोल्डर, आर्म्स, 4 आर्म्स, उसके लिए बहुत अच्छा है, और अपर बैक। तो अभी 3 एक्सरसाइज हमने देखे। चौथा एक्सरसाइज, अभी पैर आपके थोड़े पास में लाना है। बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं उसको। देखो पैर थोड़े से 1 फीट इस तरह, दोनों हाथ ऐसे लगाओ बैक पे इस तरह, ठीक है। अभी देखो, चेस्ट खोलनी है आपकी, चेस्ट पूरी ओपन रहेगी, हिप्स थोड़ा सा बाहर। सांस लो, और आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है, और आर्च निकाल के थोड़ा पीछे देखना है। थोड़ा पैर में बेंड किया तो भी चलेगा, नी में। सांस छोड़ते हुए ऊपर आओ। तो एक अभ्यास हो गया बैकवर्ड बेंडिंग का। दूसरा, अभी दूसरे इसमें कैसे करना है, थोड़ा सा एडवांस है ये। सूर्य नमस्कार में हमने देखा है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर, नी थोड़े से बेंड करो, एक्सहेल करके पीछे। सांस
लेते हुए ऊपर, एक्सहेल, हाथ नीचे। तो ये बैकवर्ड के आसन है जो कि सीधा इम्पैक्ट करेंगे आपके स्पाइन में, आपकी स्पाइन स्ट्रांग हो जाएंगी, जो मेरुदंड बोलते हैं ना उसके लिए वो है। अभी तीसरा आसन है, तीसरा आपको सिटअप्स करने हैं। 1 लेग डिस्टेंस लेके इस तरह हाथ, दोनों हाथ ऐसे कमर पे, सांस लो, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी टो पे ऐसे खड़ा रखना है, ऐसे इस तरह। वापस आओ, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, नीचे जाते हुए सांस छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, लो, रिलैक्स। ये भी 5 बार करना है आपको। अब तक हमने क्या देखा, एक बॉडी टोनिंग करने का एक्सरसाइज है, आपके शोल्डर को, आर्म्स को, फिर बैक को। बैक की जो स्टिफ है, बैकनेस स्टिफ है, उसको एक स्ट्रेंथन देने के लिए एक्सरसाइज थे। और ये है तो आपके नी के लिए और लेग्स के लिए सिटअप्स। अभी बैठ जाओ, इसको दंडासन बोलते हैं। दंडासन में बैठो इस तरह, दोनों हाथ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल करके देखो किस तरह जाना है। पेट प्रेस करो, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर रहेगा और आपके अंगूठे जिसको जो कंफर्टेबल है, आपके हिल्स, टो नहीं तो एंकल, कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे, ठीक है। लेकिन इस तरह करना है, ना कि ऐसे हंच निकालना है, ऐसे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। देखो इस तरह आपकी चेस्ट थाइस पे लगनी चाहिए, इस तरह। सांस लेते रहो, सांस लेते हुए ऊपर आओ, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करो बैक, एक्सहेल डाउन। ये होगा बेड का अभ्यास आपका। अभी इसके बाद जो करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन हमने किया, उसके बाद उसका कॉन्ट्रापोज भी करना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। उसमें क्या है, दोनों हाथ ऐसे पीछे, देखो इस तरह, सर पीछे। अभी आप पहली बार कर रहे हैं, शुरुआत है आपकी, तो आप क्या करो, हिप्स अप और पैर ऐसे नी में बेंड करो और ऊपर देखना है आपको। हिप्स अप करना है लेकिन पेट अंदर, ऊपर देखो, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। सांस लेते रहो, पूरा प्रेशर आपके शोल्डर पे आएगा, फोर आर्म्स पे आएगा। हिप्स अप, सांस लो, हिप्स डाउन, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो पश्चिमोत्तानासन के बाद पूर्वोत्तानासन करना बहुत जरूरी है। ये हो गया। अभी दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन से बैठते हैं आपको और राइट हैंड पीछे रहेगा, राइट हैंड पीछे, और इनहेल करके लेफ्ट हैंड ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड से एल्बो से नी को प्रेस करना है और आपको देखना है राइट साइड के कंधे पे, इस तरह सांस लेते रहनी। आंखें बंद करो, सांस लेते रहो। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर यह भी राइट साइड से हो गया। अभी लेफ्ट लेग बेंड करो, लेफ्ट साइड से ऐसा, फिर लेफ्ट लेग राइट नी के ऊपर से। अभी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा और राइट हैंड आप ऊपर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, और राइट हैंड के एल्बो से लेफ्ट नी को ऐसे प्रेस करना है और देखना है लेफ्ट साइड शोल्डर पे। आंखें बंद रखनी है, सांस लेते रहो। दस से 15 सेकंड सांस लेते रहो धीरे धीरे। फिर सांस लो फुल्ली, राइट हैंड अप, एक्सहेल, राइट आर्म डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स करो यहाँ पे। अभी लास्ट है वो शवासन। शवासन में आप पीठ पे सो जाना है ऐसे, आपके दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर और पाम फेसिंग अप। सांस लेते रहो धीरे धीरे, छोड़ते रहो। 1 से 5 मिनट तक अभी आप इस पे रुक सकते हो। रिलैक्स करना है आपको। अभी
दोनों पैर धीरे धीरे पास में, दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके सांस लेके सर के ऊपर से हाथ स्ट्रेच करो, पैर स्ट्रेच करो, हाथ स्ट्रेच करो, पूरी बॉडी स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। एक्सहेल, हाथ नीचे। अभी एक साइड पे ऐसे होके आप उठ जाओ। उठने का यही सही तरीका है, बैठ जाओ सुखासन में। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सूक्ष्म व्यायाम करना है। फिर ये एपिसोड में हमने देखा कि थोड़ा बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर उसके काउंटर पोज, ये सब आसन हमने देखे। तो इसका अभ्यास कीजिए। शुरू में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन करो, ये शुरुआत है आपका, तो करो। धीरे धीरे आपको बाकी के आसन भी समझ जाएंगे और आएंगे भी आपको। कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ना लगेगा कोई रोग, ना लगेगा कोई रोग। अगर आप करेंगे रोज योग, तो योग करते रहिए, थोड़ा समय निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट, जैसे आपको आपके शेड्यूल में से। क्योंकि मैंने आपको बोला योगा मतलब नॉट ओनली एक्सरसाइज, पूरा लाइफस्टाइल है, आपको करना पड़ेगा। तो आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ प्रणाम।